तो नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य सागर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल टेस्ट के कुछ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस, और मैं आज उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपके सामने डिस्कशन करूँगा। मैं आपको स्क्रीन पर उन क्वेश्चनों को दिखा नहीं सकता, बट मैं अपने मुंह से उन क्वेश्चनों को बोलूँगा, तो आप सुन सकते हो उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक और फोकस के साथ उन क्वेश्चनों को सुनना, क्योंकि वो हमारे CUET 2024 में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है वो है त्रवनकोर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये है, देखो त्रवनकोर कप जो है ना वो रिलेट करता है टेबल टेनिस के स्पोर्ट को, ठीक है। और ये टेबल टेनिस में वुमेन्स को दिया जाता है ये जो कप है। दूसरा सवाल है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मतलब दूसरी जो हम जनरल नॉलेज की बात भी कह सकते हैं या सवाल भी कह सकते हैं। अगर सवाल के फॉर्म में होगा तो मैं सवाल बोल दूंगा, और अगर बात के फॉर्म में होगा तो बात बोल दूंगा। आप कंफ्यूज मत होना, बट मैं बता, टोटली मेरा एक मकसद है कि मैं जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। सेकंड है गवर्नर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आपको उत्तर प्रदेश के CM के बारे में तो पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी है, बट हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दूसरा है पिंक सिटी किसको, तीसरा सवाल है पिंक सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी हमारे जयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर को कहा जाता है। और मैं बता दूं कि पिंक सिटी जो जयपुर को कहा जा रहा है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। जोधपुर है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, और जोधपुर भी हमारा राजस्थान के अंदर ही होता है, ठीक। और सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उदयपुर को, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। एंड गोल्डन सिटी हमारा जैसलमेर को भी कहते हैं, जैसलमेर को, और जैसलमेर और जैसलमेर जो कि राजस्थान में, उसको भी गोल्डन सिटी कहा जाता है। और अमृतसर जो है वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, इसलिए उस जगह को भी हम क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी कहते हैं। अगला है बेंगलुरु जो है ना इंडिया के अंदर, उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली जाना जाता है, सबसे पहले सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, IT हब बोलते हैं, स्पेस सिटी बोलते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, IT हब बोलते हैं, और स्पेस सिटी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 40 क्वेश्चन, सॉरी 40 नहीं, अरे मेरे पे ये इसमें कॉपी में लिखा हुआ था ना 40, चलो इसको छोड़ो। अब देखो अगला जो है वो है J.J. थॉमसन ने डिस्कवर करा थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? J.J. थॉमसन ने, ये भी आ सकता है। झिझिया जो है वो डांस है बिहार का, झिझिया जो है एक फोल्क डांस है बिहार का। सिटी ऑफ निजाम जो बोला जाता है वो हैदराबाद को बोला जाता है। निज़ामों की सिटी जो है वो हैदराबाद है। स्टीम इंजन इज इन्वेंटेड बाय थॉमस सैबरी। अच्छा, स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन करा था वो किसने करा था? थॉमस सैबरी ने करा था। लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है। अगला है लार्जेस्ट डेजर्ट हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है वो कहाँ पर बना है? गुजरात में बना है ना। उसको कुछ कहते हैं, स्टैचू ऑफ क्या कहते हैं वो आप कमेंट कर देना, मेरे को पता है पर मैं आपसे कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगला है करंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? देखो करंट में जो अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट जो बना है वो कौन बने हैं? वो जॉन बाइडन बने, ठीक है। कौन बने? जॉय बिडेन बने। अगला है सितार का इन्वेंशन किसने करा है? सितार का इन्वेंशन करा है अमीर खुसरो ने। किसने करा है? अमीर खुसरो। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो हमारे भारत के अंदर इंग्लिश में जो आया था, वो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उस न्यूज़पेपर का नाम था बेंगल गैजेट। क्या नाम था न्यूज़पेपर का? बेंगल गैजेट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज लॉर्ड माउंट, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के इंडिपेंडेंट से पहले के, वो कौन थे? लॉर्ड माउंट थे, ठीक है। अर्थक्विक को कैसे मेज़र करा जाता है? अर्थक्विक की इंटेंसिटी को मेज़र करा जाता है किसके द्वारा? वो करा जाता है बाय मेरकेलिक स्केल, ठीक है।
और रिचिस स्केल से मेज़र करा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेज़र करा जाता है रिचिस स्केल से। याद रखिए। अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट फीमेल टू गेट ओलंपिक मेडल ट्वाइस। कौन है इंडिया की पहली ईमेल जिसने 2 बार भारत को ओलंपिक मेडल दिलवाया? वो कौन है? पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु जो है उन्होंने 2 बार भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक मेडल दिलवाया है। अगला सवाल देखते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। अब पूरे वर्ल्ड का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड बोला जाता है नॉर्मन बोरलंग को। नॉर्मन बोरलंग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी होल वर्ल्ड को बोला जाता है। और मैं बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो था हमारे पेड़ पौधों के लिए। ये रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्रांति बोलते हैं, है ना, हरी क्रांति जिसे बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, तो उन सभी को भी आप याद कर सकते हो। पर मैंने बता दी, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो हमारे पेड़ पौधों के लिए था। राउंड रेवोल्यूशन जो था वो हमारे पटेटो के लिए था। राउंड रेवोल्यूशन। कुछ रेवोल्यूशन ब्लड के लिए भी हुआ था, ब्लड रेवोल्यूशन, ऐसा रेड रेवोल्यूशन जिसे बोला गया था, उसकी फिर कभी बात करेंगे। और अगर इसके अंदर आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। वाराणसी में कौन सी नदी बहती है? वाराणसी जो है उसमें गंगा नदी बहती है। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व करा जाता है। इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे ऑब्जर्व करा जाता है 15 अक्टूबर को। टीम्स हैज वॉन मोस्ट नंबर ऑफ आईपीएल टाइटल्स इज मुंबई इंडियंस। ठीक है, ऐसी टीम जिसने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आईपीएल मैचेस को जीता है वो कौन सी टीम है? वो है मुंबई इंडियंस। अगला है, ट्रैकोमिया डिसीज़ जो है वो अफेक्ट करती है आइस को। जो ट्रैकोमिया डिसीज़ है, जो मेरे बायो बोल जाता हूँ ठीक है, बायो के जो जितने भी भाई बहन होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन्हें ट्रैकोमिया डिसीज़ के बारे में पता होगी और वो अच्छी जानकारी रखते होंगे कि वो कैसे किस तरीके से आइस को अफेक्ट करती है, वो जो डिसीज़ होती है ट्रैकोमिया डिसीज़। पंजाब रिवर जो है वो पंजाब में जो रिवर फ्लो करती है वो करती है रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी, ये तीनों नदी हमारी पंजाब में फ़्लो करती है। अगला सवाल देखते हैं, झेलम जो है वो श्रीनगर में फ़्लो करती है। झेलम नदी जो है वो कहाँ पर फ़्लो करती है? श्रीनगर में। ठीक है, और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे भी है। ठीक है, और मैं बता दूं कि उज्जैन में जो नदी फ्लो करती है उस नदी का नाम है, क्या नाम है उस नदी का? नाम अभी बताऊंगा, याद आ गया तो बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। SIDBI स्टैंड फॉर, SIDBI का स्टैंड फॉर क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI की फुल फॉर्म। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए? तो वो चाहिए 35 ईयर्स की मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम। सॉइल वाटर टेंशन को मेज़र करा जाता है टेंसियोमीटर से। सती सिस्टम, भारत के अंदर एक सिस्टम चलाया जाता था कि जिसमें जिस लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को जिंदा ही जला दिया जाता था। उस प्रथा को सती प्रथा भी कहते थे। तो उस सती प्रथा को बंद किसने करवाया था? तो सती प्रथा को फिनिश करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को भारत के अंदर से बंद करवाया था। याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है? वो है O नेगेटिव। मैं बताना चाह रहा था कि उज्जैन में जो नदी बहती है ना वो है सिप्रा नदी। ठीक है, उज्जैन में जो नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है? सिप्रा नदी। ठीक है, इन्वेंटेड रडार AH टेलर एंड लियोस यंग। ठीक है, इन्वेंट करा था जो रडार है ना उसका इन्वेंशन करा था AH टेलर एंड लियोक यंग ने करा था। आगे देखते हैं। भूटान नेशनल लैंग इज
दो डिजोंगखा। अच्छा, डिजोंगखा में भूटान नेशनल लैंग लैंग अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भूटान की जो लैंग्वेज है वो क्या है, डिजोंगखा। ठीक है, भूटान की जो लैंग्वेज है वो क्या है, डिजोंगखा। DZONGKHA। इटाई इटाई डिक्रीसिस इज रिस्पॉन्सिबल मेटल इज कैडमियम। बाबर एंड राजपूत बैटल इन 1527। बाबर और राजपूतों में आपस में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था कि कब, 1527 1527 में। और उस बैटल को नाम दिया गया था, उस युद्ध को नाम दिया गया था बैटल ऑफ खानवा। क्या नाम दिया गया था, बैटल ऑफ खानवा। किसके बीच में हुई थी, बाबर और राजपूतों के बीच में। 1527 में, 1527 में वो बैटल हुई थी, याद रखिएगा। कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान का कैपिटल क्या है, ताइपी। ताइपी जो है वो TAIPEI जो ताइपी है वो ताइवान का कैपिटल है, याद रखिएगा। अजंता केव्स, अजंता एलोरा की जो गुफा है ना, केव्स जो है अजंता एलोरा का, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, याद। न्यूजीलैंड कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड होता है 28 मई को। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। श्रीनगर सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवर, यही आ गया झेलम। पता है ना, मैंने बताया था अभी कौन सी नदी के किनारे है श्रीनगर, वो है झेलम के। ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, MP। सतारिया डांस, सतारिया डांस जो है वो कौन से स्टेट का है, सतारिया डांस जो है वो है असम का। सतारिया डांस असम का। और जो उससे पहले मैंने बताया था एक भूल गया, सतारिया डांस याद रखो कहाँ का है, आसाम का। राउंड रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू पोटैटो रिवॉल्यूशन। अच्छा, राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेट है, पोटैटो रिवॉल्यूशन से। करेंसी ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स की करेंसी है रुपया, रुपया। आगे चलते हैं, अगला पढ़ते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन कर्नाटक। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, कर्नाटक में। मोहिनीयाट्टम डांस इन केरला, मोहिनीयाट्टम डांस कहाँ का, केरला में। MP भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका, जय भीम। उज्जैन सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवर सिप्रा, उज्जैन जो है वो सिप्रा नदी के किनारे है, अभी मैंने बता दिया था याद करके। इंटरनेशनल नर्स डे वॉज ऑब्जर्व 12 में। इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व करा गया है 12 मई को। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन, अच्छा वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन में, अमेरिका, वॉशिंगटन DC। IMF ऑल्सो। वेग्रेसा कुरियन इज रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन। वेग्रेसा कुरियन जो है, वेग्रेसा कुरियन जो है वो रिलेट करती है किसको, वाइट रेवोल्यूशन को। वाइट रेवोल्यूशन पता है किसके लिए था, मिल्क, दही, घी, मतलब जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स थे ना, इनके लिए वाइट रिवॉल्यूशन था, मेरे को याद आ गया। कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, कैपिटल क्या है नीदरलैंड का, एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम जो है वो कैपिटल है नीदरलैंड का। अगला पढ़ते हैं। BR अम्बेडकर जयंती मेमोरियल डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। BR अम्बेडकर जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनका मेमोरियल डे कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम पोस्ट ऑफ चीफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक। अभी पेरिस ओलंपिक में रिसेंट में कौन सी खिलाड़ी है जिसने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन दे दिया पेरिस ओलंपिक, वो दिया है मैरी कॉम ने। किसने दिया है, मैरी कॉम ने रिज़ाइन कर दिया पेरिस ओलंपिक, याद रखो, बहुत मेन है ये, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2024 का। IPS अनुराग कुमार को CBI इंस्टीट्यूशन बनाया है, वो सॉरी इंस्ट्रक्टर बनाया है, CBI इंस्ट्रक्टर बनाया है IPS अनुराग कुमार को। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड वोटिंग एट होम फॉर दी एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अभी हमारे
इंडिया में लोकसभा के जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पर वोट देने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पीपल है, वो बेचारे वहाँ पर जाएंगे और धूप में बेचारे खड़े होंगे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सुविधा निकाली है कि जितने भी हमारे एल्डर्स लोग हैं, जितने भी हमारे इंडिया के बुजुर्ग वगैरह बुजुर्ग लोग हैं, वो घर पर बैठकर वोट दे सकते हैं। अच्छी सुविधा है, बढ़िया। तो इसी पे ये क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड वोटिंग एट होम फॉर द एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन। जो डिसेबल पर्सन है वो भी दे सकता है घर पर बैठकर वोट। बढ़िया, ये एकदम कदर है। तो वो किस संस्था ने निकाली है? तो कौन निकाल सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो निकालेगी। IIT बॉम्बे वर्ल्ड बैंक 2024 सॉरी IIT बॉम्बे वर्ल्ड रैंक बैंक निकल गया, सॉरी। IIT बॉम्बे की जो वर्ल्ड रैंक आई है अभी 2024 में, वो कौन सी आई है? 45th वर्ल्ड रैंक आई है IIT बॉम्बे की। जलियांवाला बाग मासकर कब हुआ था? 1919 में, 1919 में जलियांवाला बाग मासकर हुआ था। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? केरला में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। अगला सवाल है आचार्य लोकेश मुनि बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद द US प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंट्री सर्विस अवार्ड। ठीक है, अभी मिला है। आचार्य लोकेश मुनि को अवार्ड मिला है US प्रेसिडेंट से, गोल्ड वॉलेंट्री सर्विस अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड वॉलेंट्री सर्विस अवार्ड मिला है रिसेंट में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला, इन T20 रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन टू हिट 506 बाय रोहित शर्मा। 500 रन्स बनाए, 6 मतलब छक्के मारे हैं, 500 छक्के मारे, 6 मारे हैं। किसने? रोहित शर्मा ने। कहाँ मारे? T20 में। रिसेंटली इन्वेंटेड हाइड्रोजन टू टेक माइक्रो प्लास्टिक बाय IISc बेंगलुरु। वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे कब बनाया जाता है? 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे बनाया जाता है। वर्ल्ड क्वांटम डे, वर्ल्ड क्वांटम डे बनाया जाता है 14 अप्रैल को। इंडियन आर्मी एंड DRDO, अच्छा DRDO जो है वो डिफेंस का पूरा कारोबार संभालती है, कि देख रेख वही करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस की, DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है DRDO को। CEO भारत पे नतीन नेगी। अच्छा, भारत पे जो है वो उसका CEO उनके CEO कौन है? वो है नलीन नेगी। हाँ, नलीन नेगी जो है वो भारत पे के CEO है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड इन 18 अप्रैल। अब कुछ क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और है, फिर ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। तो ऐसी 20 मिनट की वीडियो लाता रहूँगा और उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता रहूँगा आपको। मैनिंग वैसीन लैंग्वेज इन कंट्री नाइजीरिया। नाइजीरिया में लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मेनिनटीस। अरे भाई, मेरे को तो इसकी लैंग्वेज ही बहुत कठिन पड़ रही है बोलने में, और मैं अगर रियल में बोलने जाऊँगा तो क्या होगा मेरे साथ। मेनिनटीस वैसाइन लैंग्वेज इन कंट्री नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो मेनिनटीस वैसाइन लैंग्वेज है वो नाइजीरिया की कंट्री की लैंग्वेज है। वर्ल्ड फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट फॉर AI वुमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुमेन वॉज अनाउंस्ड। अमाउंट प्राइस इज $20,000। KG जयान डाइड 89 ईयर्स। KG जयान जो है वो 89 ईयर्स की एज में मर गए, देहांत हो गया उनका, भगवान उनकी आत्मा को शांति। चलो वैसे छोड़ो लोकसभा, बट अब हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होने के पड़ाव पे आ चुकी है। तो मैंने जितने भी करंट अफेयर्स बताए आपको, उन करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान से इन सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहिए। आज से शुरू कर रहा हूँ, आज से आने वाले आज का जितने भी 8 दिन है ना, 8 दिन करंट अफेयर्स भाई की तरफ से तुम्हारे, और करंट अफेयर्स ख़त्म। और क्वांट तो नहीं करवा सकता, रीजनिंग नहीं करवा सकता, बट करंट अफेयर्स की सुविधा मैं ज़रूर दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि CVT वाला ही कोई देखे,
यूपीएससी वाला भी देख सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो वहाँ तक के लेवल पे भी आते हैं। आता तो करंट अफेयर्स की चीज़ें सेम ही है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।